हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर यूपीटीजीटी 2021 का पेपर है। ये सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट है और सामाजिक विज्ञान का कौन सा पार्ट है? ये नागरिक शास्त्र वाला पार्ट है। इसके और भी पार्ट्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, मीन्स आंसर कीज इसमें हमने प्रोवाइड कर रखी हैं और भी सब्जेक्ट की, तो वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ में। इसमें टोटल 62 क्वेश्चंस हम अटैम्प्ट करेंगे और इसमें जो डायरेक्ट आंसर होगा हम उसी पर फोकस करेंगे। मे बी कुछ आंसर्स इसमें हमारे संभावित हैं, क्योंकि जब आयोग की तरफ से आंसर की आती है तो उसमें कुछ आंसर्स हमें ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं, मीन्स 2 या 3 ही हमारे आंसर्स ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं। इस सीरीज़ के थ्रू आप ये देख सकते हो आपने टोटल जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपने कितने मार्क्स उसमें से गेन किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। जल्द से जल्द ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो यहाँ पर हमारा पहले का आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति द्वारा। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पर आंसर है सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसका आंसर यहाँ पर हमारा फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, अनुच्छेद 243 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में दंड शासन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर है, आंसर नंबर सेकंड है 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य संप्रभुता का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है विभाज्यता। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आंसर किसका होगा? महात्मा गांधी। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, आंसर सी, फांसीवाद इटली ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट होगा मीन्स R.M. मकाइबर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कार्य अधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से प्राथमिकता के आधार पर इनकी सही क्रम में एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? सी होगा। पहले नंबर पे फोर्थ यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, फिर दूसरे हमारे यहाँ पर थर्ड यानी कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और फिर सेकंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और फिर फर्स्ट कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आंसर कौन सा है? ए यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है। भारत की संसद मंत्री परिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर पर चयन करना है कि कौन सा पहला होगा या, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, यह विचार। क्वेश्चन नंबर 13 का है सी, बेंथम का। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर सी, लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर डी। ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे आंसर्स को लेकर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों का वैध रूप से व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी गई है किसकी? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर प्लेटो सही है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कुछ आंसर हमारे संभावित हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मूल अधिकारों का प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं में संचालित था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला, रूसो। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकरण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, भारत की संसद से। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह किसने लिखा है कि हाप्स की प्रकृति दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। तो 21 का यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सेकंड आंसर यहाँ पर करेक्ट है। 22 है, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 23 है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो 23 का यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा, आंसर सी। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय विकास के परिषद में गठन निम्नलिखित में से कौन कौन से सम्मिलित हैं। यहाँ पर 24 आएगा, ये 24 है, 24 नंबर का। तो प्रधानमंत्री, वित्त आयोग का अध्ययन का केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा, आंसर नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर कौन सा है, बाल गंगाधर तिलक। 25 के बाद 26 है। तो देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहला है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित हैं, या फिर सेकंड है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर हमारा आंसर डी करेक्ट है। द नेक्स्ट है 27, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे। तो 27 का यहाँ पर आंसर हमारा बी करेक्ट है, गांधी एंड अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है, 1950। 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है। तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। 30 है, परायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहाँ पर करेक्ट है, आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। देन 31 है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो 31 का आंसर यहाँ पर डी करेक्ट है। 32 है, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो 32 का यहाँ पर आंसर ए करेक्ट है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। 33 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर 33 का आंसर डी करेक्ट है। 34 है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। तो यहाँ पर 34 का आंसर सेकंड करेक्ट है। देन 35 है,
क्वेश्चन नंबर 35 है, विधानों का उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। यहाँ पर पहले हम इसे कनेक्ट मैच कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सही आंसर पर टिक कर लेंगे। तो इस तरह से ये देख लिया हमने सब, ए का फर्स्ट एंड बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट है। द नेक्स्ट है 36, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है। तो यहाँ पर 36 का आंसर करेक्ट हमारा कौन सा है, सी, 10वीं अनुसूची। 37 है, किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। तो 37 का यहाँ पर आंसर कौन सा है, डी। द नेक्स्ट है 38, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। तो 36 का आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट है, बी, लास्ट की। 39 है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, विंसेंट डी गोर्ने ने। 40 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान अभिरक्षक हैं। तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन से भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 41 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। तो इस तरह से 41 का हमने पहले मैच कर लिया है, बिपिन चंद्र पाल का द सोल ऑफ इंडिया, B.R. अम्बेडकर का 1000 ऑफ लिविंगस्टन स्टेट्स, एंड थर्ड M.K. गांधी हिंद स्वराज, और B.G. तिलक गीता रहस्य। तो इस तरह से हमने मैच कर लिया, इसके अनुसार अब हम करेक्ट आंसर पर टिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर फर्स्ट करेक्ट है। द नेक्स्ट है 42, भारत का संविधान मान्यता देता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी, करेक्ट है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। देन 43 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर करेक्ट है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। 44 का करेक्ट आंसर है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर ए है, जे बेंथम। देन 45 है, किसने लिखा कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा 45 का करेक्ट आंसर कौन सा है, डी, मिल। 46 है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो यहाँ पर हमारा आंसर प्रांकलन समिति। 47 है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मैच करना है। मैच करने के बाद में देन हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट है, मीन्स ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड होगा। 48 है, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है। तो यहाँ पर हम 48 का आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, सर्वाधिकारवादी राज्य। देन नेक्स्ट है 49, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संज्ञानात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संज्ञानात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 49 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, लास्ट की। क्वेश्चन नंबर 50 है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर यहाँ पर कौन सा है, सी है, लासवेल ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो 51 के यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 52 है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं, 52 का हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है। तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 54 है, क्षमा आदि की और मुख्य
मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघु गुणा की राजपाल की शक्ति भारतीय संविधान की निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर होगा। आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। तो 55 का ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, संविधान की प्रस्तावना में। 56 है, निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं करेक्ट वाला। यहाँ पर आंसर हमारा सी करेक्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। द नेक्स्ट है 57। निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था? तो 57 का यहाँ पर आंसर करेक्ट है सी राजगोपालाचारी। 58 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो 58 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, 350। 59 है, निम्नलिखित में से यह किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमानदित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? तो यहाँ पर 59 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, जे वांदा। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देती बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है यहाँ पर आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, यह कथन किसका है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? तो 61 का यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं। आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, ब्राइस। 62 है, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है? तो यहाँ पर 62 का हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर डी करेक्ट है, अरस्तु। 63 प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, ऑस्टिन को। तो इस तरह से ये टोटल हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं और इसी तरह से हम और भी आपको आंसर की प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ हमारे संभावित आंसर हैं इसमें, जो कि आयोग की जब आंसर की आती है तो उसमें 4-5 क्वेश्चन आंसर ऊपर नीचे को देखने को मिल ही जाते हैं। वैसे सारे ही आंसर हमारे इसमें करेक्ट हैं और ऐसे ही हम आपको और भी प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।